अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलाम बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान में जो सियासी लड़ाई है जो 18 माह से जारी है, ये लड़ाई खौफनाक रूप धार चुकी है और एक और बच्चा इबाद फारूक का बेटा अमार फारूक हमने दफन कर दिया है। गुज़िश्ता रात अमार फारूक को दफन किया गया। जो जनाज़ागाह से अभी तक खबरें आ रही हैं, खबरें खौफनाक है, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन इबाद फारूक ये नौजवान है, तहरीक इंसाफ का और खान का सपोर्टर है, और जब इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो इसने बगावत कर दी। इसने उस नो कॉन्फिडेंस को मानने से इनकार कर दिया और इसने कहा कि ये रिजीम चेंज हुई है, लिहाजा इस रिजीम चेंज को मैं कबूल नहीं करूंगा, मैं नहीं मानूंगा। और उसके बाद प्रोटेस्ट में, एहतजाजों में तहरीक इंसाफ के नारे लगाते हुए इस शख्स ने अपनी 18 माह पूरे कुर्बान कर दिए। फिर 9 मई हुआ और 9 मई के बाद इसकी बहुत सारी वीडियोस भी सरफेस होना शुरू हो गई। और फिर अचानक से एक दिन इबाद फारूक की एक वीडियो आती है जो कि एक बेड पर ये बैठा हुआ है और वहां पर ये बाकायदा से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, इमरान खान का साथ छोड़ देता है और मजम्मत करता है। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद इसने दोबारा से बगावत कर ली और इसने आकर कहा कि मेरा बाजू मरोड़कर मुझसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई थी, लिहाजा मैं आज भी इमरान खान के साथ खड़ा हूं और आखिरी दम तक खड़ा रहूंगा। इसके ऊपर गद्दारी के मुकदमात हैं। इसने अपने बेटे को, अपने छोटे मासूम बच्चे को, 9 साल बच्चे को पाकिस्तानी परचम में दफन किया। इसने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा अपने बेटे के जनाजे के ऊपर भी लगाया है। यह गद्दार का बेटा है और इस गद्दार के बेटे का आज पाकिस्तान भर में जनाजा पढ़ा जा रहा है, यानी गायबाना जनाजा पूरे पाकिस्तान में, हर जगह पर, हर गांव में, हर देहात में आज पढ़ा जा रहा है। और तहरीक इंसाफ ने यह कॉल दी है कि पूरे पाकिस्तान में इबाद फारूक के बेटे अमार फारूक का नमाज जनाजा अदा किया जाए। अब जो जनाजागाह है वहां से अब जो खबरें आ रही हैं अब वो बड़ी खौफनाक है। एक तो बहुत बड़ी तादाद में पुलिस वहां पर मौजूद थी। कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि शायद 1000 की तादाद तक वहां पर पुलिस के लोग सिविल कपड़ों में और फिर पुलिस की वर्दी में वहां पर मौजूद थे और मोबाइल फोन बाहर निकालना हिसाब बन गया था। यानी जो भी मोबाइल फोन बाहर निकाल रहा था उससे मोबाइल फोन छीन लिया जा रहा था। इबाद फारूक जब अपने बेटे का नमाज जनाजा पढ़ रहा था, ये भी खबरें आई कि उसे उस वक्त भी, यानी जब वो नमाज जनाजा अपने बेटे का पढ़ रहा है, उस वक्त भी उसे पीछे से पकड़ रखा था। और जब उसका बेटा दफन हुआ, और दफन होने से पहले ही बल्कि इबाद फारूक को लेकर गए, तो जब पुलिस उसे गिरबान से पकड़कर इबाद फारूक को लेकर जा रही थी तो उसने आखिरी दफा बड़ी ऊंची आवाज में और ऊंचे लहजे में सिर्फ एक ही बात कही कि अमार बेटा, जन्नत में दोबारा से मिलेंगे, मैं और तुम जन्नत में मिलेंगे। मासूम बच्चा था, 9 साल का ये बच्चा था, कार्टून देखता था, टीवी देखता था, स्कूल जाता था, और ये इस जो सियासी जो माहौल पाकिस्तान के अंदर बना उस दौरान कुर्बान हो गया। अब इसके दौरान बहुत सारे सवाल हैं। मैं साकिब बशीर साहब का ट्वीट आपके सामने रख देता हूं। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट और मोस्ट क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, एक बड़ी सुलझे हुए एक जबरदस्त पर्सनैलिटी है। इन्होंने एक ट्वीट किया है। इन्होंने कहा है कि लाहौर में बच्चे के इंतकाल की खबर और इसके पीछे की कहानी बहुत ज्यादा खौफनाक है। अल्लाह रहम करे, लेकिन सिस्टम बुरी तरह से टूट रहा है, यानी सिस्टम बुरी तरह से कोलैप्स कर रहा है। और ये कोलैप्स कन्फ्रंटेशन है, ये कोलैप्स लड़ाई है, ये कोलैप्स एक मारधाड़ है जो पाकिस्तान के अंदर 18 माह से जारी है। इबाद फारूक, अरशद शरीफ साहब, जिले शाह, बहुत सारे और बच्चे, बहुत सारे और लोग, बहुत सारे साफी एंकर, इमरान रियाज खान, बहुत कुछ पाकिस्तान में 18 माह में हो गया। लेकिन ये जो लड़ाई है, ये जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोहराम मचा हुआ है, बदकिस्मती है कि इसके ऊपर 2-3 सवाल हैं जो पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पर पूछे जा रहे हैं, जिनके जवाब हमारे पास मौजूद नहीं है। सवाल ये है कि ये जो लड़ाई है ये और कितनी जाने लेंगी, ये लड़ाई में जीतने वाला कौन होगा, इस लड़ाई के अंदर इतनी शिद्दत क्यों है, कौन है जिसे इतना ज्यादा गुस्सा है, कौन है जो हर हद तक जाने को तैयार है, लेकिन जो भी इमरान खान के साथ खड़ा होगा उसे मारा जाएगा, कुटा जाएगा या उसे अजियत पहुंचाई जाएगी। सवाल यह भी है कि इस लड़ाई को रोकने वाला पाकिस्तान में कोई क्यों नहीं है। यानी ये सियासी लड़ाई है, या हमें नजर आ रहा है कि ये मत्थे जुड़े हुए हैं, ये सींग आपस में फंसे हुए हैं। एक तरफ खान खड़ा है और दूसरी तरफ पूरा सिस्टम खड़ा है। साफ नजर आ रहा है कि एक माथा लगा हुआ है एक दूसरे के साथ। इस लड़ाई को रोकने वाला कोई क्यों नहीं है, इस लड़ाई के बीच में मीडिएशन करने वाला कोई क्यों नहीं है। क्या जो मीडिएशन करना चाह रहे हैं या करने वाले हैं, क्या वो भी डरे हुए, वो भी डर गए हैं कि 18 माह के अंदर ये लड़ाई एक खौफनाक लेवल पर चली गई है। सवाल ये भी है कि पाकिस्तान की अदालतें और मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब अगर 7 घंटे तक लाइव वहां पर ट्रांसमिशन चल सकती हैं और अदालत में गुफ्तगू हो सकती है, तो क्यों इसके अंदर कोई किरदार या रोल अदा नहीं किया जा रहा, क्यों इसके ऊपर खामोशी है। इबाद फारूक का क्या जो नमाज जनाजा हुआ वो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त की मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन नहीं थी? क्या एक बहुत बड़ा नमाज जनाजा नहीं था? क्या ये एक बहुत बड़ी बात नहीं थी? क्या ये पाकिस्तान के ऊपर टॉप ट्रेंड नहीं रहा? क्या ये पाकिस्तान की खबरों के अंदर डिस्कस नहीं हुआ? क्या पाकिस्तान के अंदर मीडिया का बाजू मरोड़ कर जिन एंकर्स को इसके ऊपर बोलने पर पाबंदी लगाई गई है, क्या उनके भी सीने छल्ली नहीं है? क्या वो भी अकेले में आंसू नहीं बहाती? क्या उनके सोशल मीडिया के ऊपर जाकर देखें, उनके व्हाट्सएप स्टेटस जाकर देखें, वो आज रो रहे हैं, वो भी परेशान हैं और वो भी बहुत ज्यादा खौफ में हैं और डरे हुए हैं कि जनाब ये किस हद तक बात चलेगी। सवाल यही पैदा होता है कि इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा, ये बात कहां पर जाकर खत्म होगी, हमने कितनी और लाशें दफनानी है, कितने और बच्चे हमारी ज़हनी अजियत से मर जाएंगे या फिर वो ज़हनी तौर पर मफलूज हो जाएंगे, कितने और नौजवान हमारे जाया हो जाएंगे, कितने और साफी हमारे उठा लिए जाएंगे, कितने और ज्यादा साफी शहीद हो जाएंगे।
یہ معاملات خوفناک حد تک چلے گئے. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اچانک سے ایک خاص قسم کی بریگیڈ جاگتی ہے اور وہ ٹویٹریز ہیں, ٹویٹر کے اوپر آتے ہیں, مخصوص قسم کے صحافی ہیں, وہ جاگتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی عباد فاروق کی جو بیٹے کا انتقال ہوا ہے, اس معصوم بچے کا, یہ اصل میں پروپیگنڈا ہے اور اسے سیاسی ٹول کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اور اس لاش کو سامنے رکھتے ہوئے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. یہی عباد فاروق وہ عدالتوں کے اندر وہ ملٹری کورٹس میں اس کا ٹرائل چلنا ہے, اب ان کے حوالے ہے. اس کا بیٹا پیچھے مر جاتا ہے, بیٹا اپنے والد سے ملنے کی التجائیں کرتا ہے, اس کی ویڈیوز موجود ہیں. لیکن بہت سارے ٹویٹری اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ ایک پروپیگنڈا ہے اور یہ سیاسی مہم ہے اور عباد فاروق کا بیٹا پہلے سے ہی مریض تھا, پہلے سے ہی ڈرا ہوا تھا, پہلے سے ہی بیمار تھا, لہٰذا کروڑوں روپے عمران خان کو دینے کے بجائے عباد فاروق اس کا علاج کیوں نہیں کروا رہا تھا, عباد فاروق اس کا ٹریٹمنٹ کیوں نہیں کروا رہا تھا. تو بہت سارے ایسے بھی یعنی ذہنیتیں آج موجود ہیں کہ جو یہ سوالات کر رہی ہیں کہ عباد فاروق کا بیٹا پہلے سے مریض تھا, پہلے سے بیمار تھا, لہٰذا کیوں نہیں اس نے اپنے بیٹے کا علاج کروایا. تو ایسے بھی لوگ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر اس وقت موجود ہیں جو کہ اس طرح کی ڈیبیٹ اور اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں جو کہ خوفناک ہے. ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے بچوں کے قاتل کے نام سے, اور ایک بچہ ہمارے سامنے مارا گیا ہے, ہمارے سامنے یہ بچہ ضائع ہوا ہے اور یہ جنگ اور زیادہ خوفناک ہوتی جا رہی ہے اور یہ اور زیادہ آگے بڑھ رہی ہے. یقین کریں پاکستان کے اندر اس وقت ہر بندہ ایک ڈر میں, ایک خوف میں, ایک ٹیرر میں جی رہا ہے اور اس کا ڈر اور خوف ٹیرر یہی ہے کہ جو سیاسی عدم استحکام ہے, جو سیاسی چیپ کلش ہے, جو سکسین پھنسے ہوئے ہیں, کہیں وہ اس کا شکار نہ ہو جائے, کہیں اسے نقصان نہ پہنچا دیا جائے, کہیں اس کی فیملی کو نقصان نہ پہنچا دیا جائے. اور ہر شخص پاکستان میں اس وقت اسی ڈر اور اسی کرب میں اور اسی ذہنی اذیت میں بنیادی طور پر جی رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ اس ماحول کے اندر کہیں اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دیا جائے یا وہ کسی حادثے کا خدا نہ خواستہ شکار نہ ہو جائے. یہ خوفناک ہے, یہ ٹیریبل ہے اور یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. یہ لارجلی کسی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوتا, دنیا میں کہیں پر بھی یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی. ایک اور خبر ہے اور وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے گزشتہ دن جو ایک لائیو ٹرانسمیشن کی, اس کے اوپر پاکستان میں بڑا تگڑا ری ایکشن آیا اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وکلا کو بولنے نہیں دیا جا رہا اور ججز جتنی زیادہ گفتگو کر رہے ہیں, جتنی زیادہ باتیں ججز کرتے ہیں, اس کی وجہ سے وکلا اپنا پوائنٹ ہی نہیں بنا پاتے, پوائنٹ ہی نہیں اسٹیبلش کر پاتے. تو لہٰذا یہ ججز پہلے سے اپنا ذہن بنا کر ان کرسیوں پر بیٹھتے ہیں اور ان اس ذہن کو زبردستی امپوز کرنے کی, وکلا کے اوپر یا لیگل اوپینین کے اوپر امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ لارجلی پاکستان میں ڈسکس ہو رہا ہے. پاکستانیوں نے یہ بھی دیکھا کہ وکیل ایک یعنی 30 سیکنڈ میکسیمم کسی بھی وکیل کو بولنے کی اجازت تھی اور اس کے بعد کبھی ادھر سے سوال, کبھی ادھر سے سوال, کبھی ادھر سے سوال, کبھی ادھر سے سوال. تو سوالوں کی ایک بوچھاڑ تھی اور یہاں تک سوالات تھے کہ بعض اوقات یہ کہا گیا کہ آپ ان سوالوں کو لکھ لیں اور آپ نے ان کے جواب بعد میں آ کر دینے ہیں. یعنی کیسے ممکن ہے کہ میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں, آپ اسی بات کے دوران سوال پوچھ رہے ہیں, لیکن آپ کو یہ کہا جائے کہ نہیں یہ آپ سوال لکھ لیں, آپ اپنے سب آرڈینیٹس کو کہیں وہ سوال لکھیں اور ان کا جواب آپ نے جا کر بعد میں دینا ہے. تو یہ اور زیادہ خوفناک ہے, یہ اور زیادہ ٹیریبل چیز ہے, یہ اور زیادہ خطرناک چیز ہے کہ جہاں پر پاکستان کی عوام یہ دیکھ رہی ہے اور دیکھ کر یہ محسوس کر رہی ہے کہ وکلا کو پوائنٹ ہی اسٹیبلش نہیں کرنے دیا جاتا, لیگل نقطے کے اوپر بات چیت نہیں ہوتی, بلکہ سوالات, آرگومنٹس, لڑائی, اور پہلے سے بہت سارے معزز ججز یا پھر ایسا محسوس ہوا کہ ججز ایک خاص قسم کی ذہنیت ہے جو کہ آلریڈی وہاں پر موجود ہے. بہرحال ٹاپ ٹرینڈ عباد فاروق کا بیٹا ہے, بڑی خبر ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے, سسٹم پر رحم کرے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.